हेलो दोस्तों, के स्क्वायर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ्स। कल मैंने आपको थोड़ा कुछ चीज़ें बता दी थी जो जो आपको परीक्षार्थी के रूप में गलती नहीं करनी चाहिए। आज हम स्टार्ट करेंगे मैथ्स पढ़ना और मैथ्स में हम पढ़ेंगे बेसिक। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो कि बेसिक इज़ एवरीथिंग इन मैथ्स। जितना अच्छा आपका बेसिक होगा उतना अच्छा आपका मैथ्स होगा। तो बेसिक होता क्या है, पहले उससे स्टार्ट करते हैं। तो छोटी मोटी चीज़ों से ही स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, मैं लिख देता हूं बेसिक, BASIC। ठीक है, बेसिक। तो बेसिक में सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों है मैथ्स। मैथ्स में सबसे पहले होता है ऐड करना। सबसे पहले मैथ्स में क्या होता है, ऐड करना। तो ऐड करना सभी को आता होगा, जिनको आता होगा सही है, जिनको नहीं आता होगा वो देख लीजिएगा। नॉर्मल ऐड करना सबको आता है कि 3 + 2 = 5। ठीक है, आता है। उसके बाद मान लीजिए 4 + 3 = 7, ये भी मेरे को आता है। लेकिन जब ये हाईएस्ट की ओर बढ़ता है, जैसे 3 6 7 5 7 8 9 2 8 5, आंख निकल गई ना, तो इसलिए तेज मत बनो। तो 3 6 7 8 7 8 9 2 8 5 है। जब आप इसमें ऐड करोगे 1 2 3 7 5 4 3 2 8 5, अब कहोगे कि भैया ऐसा कभी ऐड करने को तो आता ही नहीं है। मुझे भी पता नहीं आता, लेकिन आपको ऐड करना मेन मुद्दा है कि आप कितना जल्दी उसे ऐड कर सकते हो। अब ये संख्या ज्यादा हो गई, इतना नहीं आता, नॉर्मल मान लेते हैं। 3 6 7 5 आपको ऐड करना है 1 2 3 7 में। तो अब क्या होगा, यहां पर जो आप समय खो दोगे वही आपका सिलेक्शन होने में और सिलेक्शन ना होने का फर्क होगा। ठीक है, अब इसमें देखो 3 6 7 5 है, 1 2 3 7 है। अब आपको इनको ऐड करने की, इसको ऐड करने की स्पीड बनानी है। नॉर्मल तो आप सब लोग कर लेते हो कि 7 5 12 1 7 3 10 1 11 1 6 2 8 1 9 और 3 और 1 4 4 9 1 2 हो गया। ठीक है, सही जोड़ दिया मैंने। अब इनकी स्पीड कैसे बढ़ेगी, इनकी स्पीड आप एक बात अपने दिमाग में अच्छे से समझ जाओ कि जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपकी स्पीड अच्छी हो जाएगी। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है। इसके पीछे ना मुगली गुट्टी 555 है, ना माता रानी का कोई चमत्कार होगा आपके ऊपर आके। सबकी बुद्धि समान है, बस एक तेज व्यक्ति में और एक धीरे व्यक्ति में, मैं बेवकूफ़ नहीं कह रहा, धीरे व्यक्ति में सिर्फ फर्क इस बात का है कि दो दूसरा वाला उसने प्रैक्टिस कम की हुई है। आप प्रैक्टिस से इन सब चीज़ों को बहुत तेज कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि भैया ये तो ऐड तो कोई भी कर लेगा। ऐड कर लेगा, ऐड कितनी जल्दी करता है उसके पैसे। ठीक है, तो यहां पर ऐड कर लेंगे। अब आपको मैं इसमें कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसके लिए आप लोग एक बात ध्यान रखना, एक ऐप होता है गूगल प्ले स्टोर पर भी आपको ये वाला ऐप मिल जाएगा। तो आप लोग ये वाला जो ऐप है, ये है मैथ्स ऐप करके। ठीक है ना, मैथ्स ऐप मैं बोल रहा हूँ, वो है मैथ्स ट्रिक। ठीक है, तो ये मैथ्स ट्रिक वाला जो ऐप है, इस पर जाकर आपको 2-3 चीज़ों की प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसा कि सबसे पहले तो आपको ये ऐड करना आ जाएगा। नॉर्मल आप उस पर जाइएगा, उसका जो है लोगो है यहाँ कोने में आपको देखो दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर अगर आप नाव से यूज़ कर पाओ तो मुझे बताना, यूज़ कर लोगे, उसके ट्रेनिंग मोड में चले जाना, वहाँ से ऐड करने की प्रैक्टिस कर लेना। दूसरा, वहां से आप सब्सट्रैक्ट करने की प्रैक्टिस कर लेना, यानी घटाने की प्रैक्टिस कर लेना। अब नॉर्मल कहोगे कि घटाना तो भैया सबको आता है, लेकिन घटाने की स्पीड होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल घटा रहे होगे 10 में से 5 गया तो 1 2 5। अब ये 5 तो सबको पता है, लेकिन जिसको जल्दी पता है ना उसी बात के पैसे। ठीक है, तो अब आप इस वाले ऐप को इंस्टॉल कर लेना और उस वाले ऐप से आप ऐड की प्रैक्टिस कर लेना और सब्ट्रैक्शन की प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, अब हम आते हैं मेन की तरफ। मैं थर्ड चीज आपको इसमें मेन बता रहा हूं मल्टीप्लाई की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, ऐड और सब्ट्रैक्ट आप खैर उस वाले ऐप से सब कुछ कर सकते हैं, मैं मेन आपको बता रहा हूं अभी मल्टीप्लाई। ठीक है, आप इसे अच्छे से देखना। कुछ चीज़ें मैंने जीवन में जो आज तक फील करी हुई है, एग्जाम देते हुए, एग्जाम की प्रिपरेशन करते हुए, कि आपको क्या आना चाहिए, वही बातें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो आपकी इच्छा हो आप उसे समझ सकते हैं, नहीं तो 2 साल आप मेहनत कर लोगे, उसके बाद आपको समझ में आएगा कि अच्छा बात तो वो ठीक कह रहे थे वो वाले भैया। तो ठीक है, मल्टीप्लाई की अगर हम बात करें तो देखो, मल्टीप्लाई करने के लिए आप सबसे पहले 2-3 चीज़ें मैं बेसिक बता देता हूँ। आपको पहले तो ना टेबल याद होने चाहिए। टेबल कहाँ तक याद होने चाहिए आपको, नॉर्मल देखो 20 तक तो डायरेक्ट टेबल याद होनी चाहिए। ठीक है, और इसके बीच में आपको 2 एक्स्ट्रा 23 तथा 29, इन 2 का आपको टेबल याद होना चाहिए। यानी टोटल आपको 30 तक टेबल याद होने चाहिए, जिसमें एक तो 23 का और एक 29 का टेबल। अब 23 का टेबल क्यों याद होना चाहिए, सपोज करो कि मेरे को डिवाइड करना है, 203 कहीं पर दिख गया। ठीक है, अब 203 दिख गया तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये कटेगा किससे। कर लो डिवाइड,
इसे क्या है, आप इसे 5 से काटोगे, 3 से काटोगे, 4 से काटोगे, किससे काटोगे, 7 से डिवाइड करोगे, कर लो जरा 7 से डिवाइड, 7 से वैसे हो जाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखना, ये सब क्या होते हैं कि ये दिखते नहीं है कि किससे कटेंगे। तो जब आप 29 में 7 की मल्टीप्लाई करोगे ना तो वो आएगा आपका 203। तो इससे आपको क्या सीखने को मिल रहा है कि 20 तक तो आप डायरेक्ट टेबल याद करके रखो, उसके बाद जो ये टेबल है ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर समझते हो ना कि 23 किसी से नहीं कटता, वो सिर्फ एक से और खुद से कटता है, तो उन नंबरों को प्राइम नंबर कहते हैं। तो 23 जो है वो याद करना है आपको, 29 तक आपको टेबल याद करना है, ठीक है। इसके बाद आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज बताता हूँ मल्टीप्लाई में। जैसे नॉर्मल क्या होता है, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई करना होता है, सब कर देते हैं, ठीक है, सबको आता है। लेकिन आप सपोज करो आपको 1 8 3 2 5 की मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब आपको इसमें मल्टीप्लाई करनी है 12 की, ठीक है। अब 12 की मल्टीप्लाई करनी है, दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर कर रहा हूँ मैं। अब 12 की मल्टीप्लाई करनी है तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, वो डबल लेयर बना देते हैं। डबल लेयर माने कि सबसे पहले 2 5 जा 10, 1 2 2 जा 4 5, 2 3 जा 6, 8 2 जा 16, 1 2 1 जा 2 3। उसके बाद फिर वो आगे यहाँ पर एक क्रॉस ला के फिर 5 2 3 8 1, उसके बाद वो इसे ऐड करते हैं 0 5 5 0 10 1 6 2 8 9 6 3 9 8 3 11 और ये 2, यानी आंसर आया मेरा 2 1 9 9 0 0, ठीक है। लेकिन आप ये ध्यान रखना, अगर आपको स्पीड बढ़ानी है तो कभी भी आपको ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करनी है, आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है सिंगल लेयर में। सिंगल लेयर माने जैसे आपको 12 का टेबल तो आता है, सबको ही आता है, नहीं आता तो सीख लेना ना, याद कर लेना, अभी बोला मैंने। तो 12 का टेबल अगर आपको आता है तो आप 12 से सीधा मल्टीप्लाई करो कि 12 पंचे 6। देखो होता क्या है, बहुत बार जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हम तो आधा जीवन इसमें गुजार देते हैं कि 12 पंचे 60, अब उसका 6 आया, 12 दूनी 24, अब उसका 6 आया, वो उसमें नहीं, थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे। जो आप ये हासिल सोचते हो, हासिल आपको थोड़ा जल्दी जल्दी समझना पड़ेगा और जल्दी जल्दी लिखना पड़ेगा। कैसे, देखो जैसे 12 पंचे 6, 12 दूनी 3, 12 दूनी 3 कैसे, क्योंकि 12 दूनी 24 और वो जो 6 आया था वो 24 6 के साथ मिलके बना है 30। समझ में आ गया, यानी 12 दूनी 3 और 12 तिया 9 फिर 3, 12 अट्ठे फिर 9, फिर आपका बचा कितना, 12 अट्ठे 96 3 99 9 और 12 और 9 कितना 21, ठीक है। तो ये हो गया 21 9900 और 21 9900, ठीक है। इसकी जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, एक बात आप याद रखना, इसी वजह से मैं आपको टेबल याद करने को कह रहा हूँ कि आपको कभी भी ये डबल लेयर की मल्टीप्लाई नहीं करनी है। ये कहाँ से आएगा, आपको प्रैक्टिस से ये बात आपको समझ में आएगी, ठीक है। मल्टीप्लाई की बात बिल्कुल क्लियर है कि टेबल याद करना है 20 तक, ठीक। इसके बाद आपको मैं एक महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ कि टेबल चलो आपने याद कर लिया, इसके बाद आपको कुछ है ना स्क्वायर याद करने पड़ेंगे। स्क्वायर, स्क्वायर समझते हो, स्क्वायर, हाँ समझते हो, वर्ग करना जिसे बोलते हैं स्क्वायर। आपको मैं बताऊं कि नॉर्मल आपको स्क्वायर याद होने चाहिए 40 तक, आपको नॉर्मल स्क्वायर याद होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये काम आते हैं। अगर आपको तुरंत याद है तो वो तुरंत यूज हो जाता है, नहीं तो फिर दिक्कत होता है कि नहीं। अब जैसे 40 का स्क्वायर तक मान लो आपको याद है, अब मान लो आपसे कह दिया उसने कि 89 का स्क्वायर बता दो, आपसे कह दिया कि 75 का स्क्वायर बता दो, तो ये जो मैंने ऐप बताया था ना आपको स्टार्टिंग में, उसमें आप सब चीज़ की प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें से मैं महत्वपूर्ण आपको बता देता हूँ। जैसे आपको स्क्वायर करना है, सपोज करो आपको स्क्वायर करना है 37 का, ठीक है। अब 37 का स्क्वायर तो मुझे 40 के अंदर याद होगा, लो मुंह मत बनाओ, इसे मैं कर देता हूँ 8, खुश। 87 का मुझे स्क्वायर करना है, तो आप इसको स्क्वायर करना सीख लो अच्छे से। सबसे पहले स्क्वायर करना है तो ऐसा कुछ लिखा जाता है, ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, जो पहले नंबर पे डिजिट है 7 है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, ठीक है। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे डिजिट है उसका आप स्क्वायर कर दो 8 8 64, तो ये क्या हो गया 6449, ठीक है। अब आगे आप क्या करोगे, इनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई, तो 7 की आप 8 में मल्टीप्लाई कर दो, 7 अट्ठे 56 हुआ, और उस 56 में आपको मल्टीप्लाई करनी है इस वाले 2 की, तो ये कितना हो गया 56 दूनी 112, है कि नहीं, 6 दूनी 12 और 11, 56 दूनी 112। उस 112 को ये प्लेस हमेशा छोड़ देनी है,
उसके बाद आपको उसको लिख देना है 2 1 1। ठीक है, क्लियर है। तो ये कितना हो जाएगा मेरा 9 ऐसे का ऐसे ही 4 2 6 4 1 5 और 6 और 1 7, यानी इसका स्क्वायर सीधा सीधा हो गया 75 69। ठीक है, समझ में आया। चलो मान लेते हैं कि आपको भी समझ में नहीं आया, एक और एग्जांपल दे देते हैं, क्यों टेंशन ले लो। सपोज करो आपको मल्टीप्लाई करना है 72 की आपस में, यानी 72 का आपको स्क्वायर निकालना है। तो प्रोसेस देखो, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 04 होगा। ठीक है, और 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर 49 होगा। ठीक, अब इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, 7 2 जा 14 और 14 2 जा 28। इस 28 को आप लिख दोगे यहाँ पर, तो 28 को अगर आप यहाँ पर लिख दोगे तो जो 4 8 9 2 11 1 और 4 और 1 5। ठीक है, 9 2 11 4 और 1 5, तो ये हो गया मेरा 51 84। इस वाले प्रोसेस को आप 99 तक बड़ी आसानी से लगा सकते हो। अब आप कहोगे कि भैया ये डबल डिजिट है, अब भैया ट्रिपल डिजिट भी बता दो। चैन तो आता नहीं कि थोड़ा सीख लें, कोई बात नहीं, सीख लो, लेकिन इसकी धीरे धीरे पहले ना प्रैक्टिस करना अच्छे से, 5 की प्रैक्टिस करना अपने मन से। जैसे आपने 69 मान लिया, 69 का स्क्वायर कर दिया अपने मन से, ऐसे। ठीक है, चलो अब इसमें पहले डबल डिजिट में मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको, छोटी सी ट्रिक, आप उसे अच्छे से ध्यान रखना। डबल डिजिट में जैसे सपोज करो जिसके लास्ट में 5 होता है, उसकी बहुत बड़ी ट्रिक है, नॉर्मल ट्रिक है। जैसे सपोज करो आपके पास 25 है, अब 25 का आपको स्क्वायर करना है, तो नॉर्मल स्क्वायर करना सबको आता है कि भैया जी 25 का स्क्वायर 625 होता है। अगर मैं इसकी ट्रिक की बात करूं तो जिनके भी लास्ट में 5 होता है तो उनका तो 25 तो आता ही आता है। ठीक है, जिनके भी लास्ट में 5 है उसका 25 आएगा ही आएगा। और अगर आपको ये निकालना है कि इसमें आपको आगे ध्यान रखना है कि आगे इसको बढ़ाना है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, यानी आपको अगर 25 का स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25। और जब आप इसको जो भी लिखा हुआ है इसको एक आगे बढ़ाओ तो 2 के बाद आता है 3, उसकी उसमें मल्टीप्लाई कर दो 625। मान लेते हैं आपको समझ में नहीं आया, मैंने बहुत बुरा पढ़ा है, कोई बात नहीं, एक और कर लेते हैं, टेंशन क्यों ले रहे हो। यहाँ पर लिखते हैं हम 45 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 45 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर मेरा 25 हो जाएगा। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो अब हम आगे का डिजिट मुझे चाहिए, तो 4 के बाद क्या आएगा, 5 ही तो आएगा। उस 5 की से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5 चौक 20। ठीक है, चलो मान लो मैंने फिर से घटिया पढ़ा दिया, फिर आपको समझ में नहीं आया, एक और कर लेते हैं। 85 है, मान लो 85 का स्क्वायर करना है। ठीक है, अब 85 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और 8 के बाद क्या आएगा 9, यानी 8 9 जा 72, यानी 72 25 इसका स्क्वायर होगा। ठीक है, अगर अब भी ना समझ में आया तो जाओ बादाम खाओ। ठीक है, कम से कम बादाम तो खत्म होंगे ना प्रकृति से, तो अरे आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, चलो अब आगे आते हैं ट्रिपल नंबर का, और मैं बता देता हूँ। डबल नंबर का आपको समझ में आ गया होगा, अगर ना समझ में आया तो पीछे जाके थोड़ा स्लो करके देख लो, वो आ जाएगा समझ में। ठीक, अब आते हैं ट्रिपल नंबर पे। लास्ट चीज़ मैं आज आपको बता रहा हूँ, इसको अच्छे से ध्यान रखना, स्क्वायर और स्क्वायर में लास्ट चीज़। ट्रिपल नंबर की अगर मैं बात करूँ, जैसे सपोज करो 123 आ गया, अब मेरे से कह रहा है कि 123 का स्क्वायर कर दो। नॉर्मल जैसा हम वहाँ कर रहे थे वही चीज़ हम यहाँ करेंगे। 3 का अगर मैं स्क्वायर कर दूँ सबसे पहले, तो 3 का स्क्वायर होगा 09, है ना, डबल में लिखा जाएगा, सिंगल में नहीं लिखा जाता। 12 का स्क्वायर करेंगे तो वो हो जाएगा 144। ठीक है, अब पीछे क्या रूल था कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई करो, तो 12 तिया 36, 36 दूनी 72, एक प्लेस आप छोड़ दो, उसके बाद इसे लिख दो, लिख दिया। अब इसे नॉर्मल ऐड कर दो, 9 2 से 2 7 4 11 1 4 और 1 5, ये आ गया 151 और 29। ठीक है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल। ऐसे ही करके जहां पर भी 3 डिजिट आएंगे वहां पर आप 3 डिजिट का स्क्वायर कर लो। ठीक है, क्लियर है। चलो अब थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो स्क्वायर आपको कहाँ तक याद रखने हैं, 40 तक आपको स्क्वायर याद रखने हैं, बाकी आप उसे ट्रिक से निकाल लो, बाकियों की वैसे ट्रिक भी होती है, लेकिन आप 40 तक तो आपको याद कर ही लेना है। ठीक, अब आते हैं जरा सा बढ़ते हैं क्यूब की तरफ। क्यूब आपको कहाँ तक याद रखना है, क्यूब आपको नॉर्मल याद रखना है। अगर मैं बताऊं आपको 25 तक का क्यूब याद रखना है। ठीक है, आप 25 तक के क्यूब को याद रखोगे तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ना और सिंपल इंटरेस्ट होता है या सिंप्लीफिकेशन होता है, तो कहीं ना कहीं वो फंस ही जाता है, फंस जाता है। मैंने कि आपसे कह दिया उसने 24 का क्यूब क्या है,
अब एक सामान्य बच्चा क्या करेगा कि 24 को वो 3 बार मल्टीप्लाई करेगा, कर लो मल्टीप्लाई, वहां आप 24 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यहाँ सामने वाला उस क्वेश्चन के बाद 3 क्वेश्चन और कर चुका है, तो कर दिया ना आपने टाइम खराब। आपको टाइम ही मैनेज करना है एग्जाम में, ये बात ध्यान रखना। जो भी पेपर आता है अगर मैं वो आपको 3 घंटे या 4 घंटे के लिए दे दूं ना कि घर जाके रो धो के करते रहो, तो 8वीं 9वीं के ही तो सवाल होते हैं। कौन सा आपको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन पूछ रहा है ना। कंपटीशन में अपने एसएससी यूपी पुलिस सब में नहीं पूछता ना, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखा करो। तो यहां पर आपको क्यूब याद रखने हैं, 25 तक क्यूब, ठीक है। आज जो मैंने आपको प्रमुख बातें बताई हैं मैं फिर से बता दे रहा हूं। सबसे पहले मैंने आपको ऐड करने का बताया कि नॉर्मल ऐड करने की प्रैक्टिस उस वाले ऐप से कर लेना, ठीक। उसके बाद आपको मैंने सब्ट्रैक्ट करने को बताया, सब्ट्रैक्ट करना भी आप उस नॉर्मल ऐप से देख लेना। उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने के लिए टेबल याद करना है, और टेबल आपको 20 तक तो कंटिन्यूस याद करना है। उसके बाद 23rd और 29 का आपको टेबल याद करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं स्क्वायर पे, तो स्क्वायर आपको 40 तक याद करना है। उसके बाद आपको मैंने ट्रिक बता दी है, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं क्यूब पे, क्यूब आपको 25 तक याद होने चाहिए। आप एक बात गौर करते हो कि सबको सिलेबस पता है, सबको किताबें पता है और सब उस किताब को खरीद लाते हैं, लेकिन सबका सिलेक्शन क्यों नहीं होता? सबका सिलेक्शन इसी रीजन से नहीं होता कि उनका बेस ही मजबूत नहीं है। वो अपना मकान जो एंटीलिया है, अंबानी जी का मकान है ना एंटीलिया, तो वो वहां पर अपना मकान एग्जाम में लेके तो चले जाते हैं, लेकिन जब वहां वो क्वेश्चन देखते हैं ना, उनका बेस मजबूत नहीं होता, एंटीलिया ऊपर से हिल जाता है। तो कृपया बेस मजबूत रखो। नॉर्मल 4 दीवार खड़ा करके 2 रूम किचन लैट्रिन बाथरूम रखो, लेकिन आपका बेस मजबूत होना चाहिए, समझ रहे हो? तो आपको इन सब चीज़ों की बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है, चाहे 10 दिन लगे 20 दिन लगे। मैथ्स पढ़ने से पहले या मैथ्स पढ़ने के साथ साथ आपको इनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज नहीं करोगे कल करोगे, कल नहीं करोगे परसों करोगे, परसों नहीं करोगे अगले जन्म में करोगे, अगर नौकरी चाहिए तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब नॉर्मल मैं लास्ट में बस आपको एक बात बता दे रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको लास्ट में सॉल्व करना बता दे रहा हूं, जो एलसीएम सब लेते हैं, ठीक है, नॉर्मल बिल्कुल। जैसे कि सपोज करो बहुत जगह पर 1/2 प्लस 1/3 लिखा रहता है। अब बताओ बहुत सारे बच्चों को ये वाले नहीं आता, तो सिलेक्शन कौन करवाएंगे? परमात्मा जी करवाएंगे सिलेक्शन आपका आके, बस हंस लो, और कोई काम नहीं है। ये सब चीज़ें आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये बहुत हार्ड है कह दो, ये सब आना चाहिए, देखो ऐसे मत करो, तो ठीक है। नॉर्मल अगर मैं इसको बताऊं, जिनको आता है ठीक है, जिनको नहीं आता वो एक गरीबी वाला चीज कर लिया करो। अगर मैं आपको गरीब कहूं तो एक बात ध्यान रखना, मैं आपको पैसों से गरीब नहीं कहूंगा। आप जो है मेरी नज़र में थोड़ा बुद्धि से थोड़े से गरीब हो अभी, यानी छोटे बच्चे हो। धीरे धीरे आप बड़े हो जाओगे अगर आप मेहनत करते रहे तो अब जैसे ये नॉर्मल है, अगर आपको ये बिल्कुल भी नहीं आता, आप कुछ मत करो, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 3 कर दिया, चाहे कोई सी भी डिजिट हो, कुछ भी हो, मल्टीप्लाई कर दिया। और इसको उठा के पहुंचा दो यहाँ पर, 3 × 1 = 3, इसको पहुंचा दो यहाँ पर, 2 × 1 = 2, तो सीधा सीधा 3 और 2 5/6 इसका सीधा सीधा सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। समझ में आती है बात? किसी भी तरीके को आप इस तरीके से कर लेना, चाहे माइनस हो चाहे प्लस, ठीक। चलो तो अब जो मैंने आपको आज चीज़ें बताई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं आज में, बस आप इतना ही ध्यान रखना और इन चीज़ों को आप बहुत अच्छे से कर लेना। कुछ चीज़ें और बच गई हैं, जैसे स्क्वायर रूट बच गया है, आपका क्यूब निकालने की ट्रिक भी बच गई है, आपको क्यूब रूट भी निकालना बताना है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो वो हम सारा नेक्स्ट वाली वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को बहुत अच्छे से आप देख लेना और प्रैक्टिस कर लेना। गवर्नमेंट जॉब पाना बहुत आसान है अगर आपने अपना बेस बहुत अच्छा कर रखा है तो, ठीक है। समझ में बात आती है? चलो ठीक है, तो आज की जो वीडियो है उसे हम यहीं समाप्त करते हैं। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मन लगा के पढ़ते रहो, टेंशन कोई मत लो, सब बढ़िया होगा। चलो धन्यवाद।